हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए, क्या इस दिन नहीं करना चाहिए और पूजा विधि क्या है और क्या करने से गणेश जी महाराज आपसे खुश होंगे। अगर आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि नहीं है तो प्लीज़ इन नियमों का पालन जरूर करें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, एक सेकंड भी वीडियो को लाइक और शेयर करने में टाइम नहीं लगता, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन कैसे गणेश जी को खुश करें और गणेश जी की कृपया आप पर कैसे बनेगी। तो आइए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित एक प्रमुख हिंदू पर्व है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी सुख समृद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, तो प्लीज़ भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि सभी देवताओं की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी जरूरी होती है। तो अगर अपन किसी भी त्यौहार हो, चाहे कभी व्रत त्यौहार, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में भी मिट्टी का गणेश छोटा सा बनाया जाता है, उसकी पूजा सबसे पहले की जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को माना जाता है। इसके अलावा जीवन में अनेक जो आपके कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और शांति आपके घर में बनी रहती है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व होता है। यह त्यौहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। हर महीने विनायक चतुर्थी आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बने रहे, आप पॉजिटिव रहें, तो विनायक चतुर्थी का व्रत जरूर करें और इस दिन जो भी नियम होते हैं उनका पालन जरूर करें। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप किसी भी देवता को सच्चे दिल से मानते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। ये त्योहार ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि विनायक चतुर्थी की पूजा विधि कैसे की जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, एक सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह आप जल्दी उठें और स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इस दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में किसी साफ स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें या फिर चित्र बनाया, फिर मिट्टी से भी आप छोटा गणेश बना सकते हैं। पूजा की शुरुआत में व्रत का संकल्प जरूर लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत यानी पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान गणेश जी को चंदन, रोली, कुमकुम और फूलों से उसका श्रृंगार करें। फिर उसके बाद भगवान गणेश जी को मोदक, लड्डू या अपनी पसंदीदा मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को सच्चे दिल से माने और दिमाग और दिल में कोई भी नेगेटिविटी या फिर कोई भी गंदे विचार न रखें। भगवान गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गम गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ विघ्न कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा है। भगवान गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भगवान गणेश जी को भोग लगाकर व्रत खोल लें और पूरे दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या नेगेटिविटी या किसी का भी अपमान न करें। और अगर दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको व्रत का पूरा फल मिले तो और भी कई सारे उपाय हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में पॉजिटिविटी रहे, घर में शांति सुख समृद्धि रहे, तो किसी को भी कड़वे वचन ना भूलें, किसी का अपमान नहीं करें। इसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक विचार रखें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें और क्रोध नहीं करना चाहिए। शांत रहें। इस दिन किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो हेल्पलेस लोग होते हैं उनकी हेल्प करना चाहिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप काम क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो इस दिन आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। विनायक चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने से लोगों की कष्ट और बाधाओं का निवारण होता है, साथ ही बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, यश प्राप्त होता है।
विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी कष्ट बाधाएं दूर हों, तो इस दिन हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा कर व्रत भी रखा जाता है। फाल्गुन माह में विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट रोग दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। विनायक चतुर्थी पर राशि अनुसार दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और हमेशा पैसों की तिजोरी भरी रहती है। ऐसे में जानते हैं कि हम इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आपकी राशि के अनुसार भी बताएंगे कि इस दिन क्या करने से आपको कष्ट हो सकता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही ये मनाई जाती है। तो राशि अनुसार जानते हैं कि इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए जिससे आपके व्रत का फल आपको ज़्यादा मिल सकता है। मेष राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर गणेश का गेहूं का दान करें, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे। वृषभ राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर सफ़ेद चीज का दान करें, इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। कर्क राशि के जातक होते विनायक चतुर्थी पर धन का दान करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। सिंह राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर शहद का दान करें, इससे साधकों के मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आपका समाज घर में मान सम्मान नहीं है तो आप इस दिन शहद का दान जरूर करें, इससे आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगा। कन्या राशि के जातक होते हैं वे विनायक चतुर्थी के दिन फल का दान करें, इससे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो कन्या राशि के लोग इस दिन फलों का दान जरूर करें। आप मार्केट से कोई भी फल ले सकते हैं, अंगूर, सेब, पपीता, कुछ भी ले सकते हैं और वो आप गरीबों में जरूर उनका दान करें, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में ऊंचाइयां हैं वो आसमान छूती हुई जाएंगी। तुला राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर चीनी का दान करें, इससे चंद्र दोष दूर होता है। जिसके ऊपर भी चंद्र का दोष है तो इस दिन वो चीनी का दान अवश्य करें। वृषभ राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर लाल रंग के वस्त्र दान करें, इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। अगर किसी की नई शादी हुई है या शादी के बाद जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है तो इस दिन आप रेड कलर के जो क्लॉथ होते हैं उनको जरूर दान करें और ऐसे में आपके जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुख शांति और समृद्धि से व्यतीत होता है। धनु राशि के जो लोग होते हैं उनको गणेश चतुर्थी पर तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर राशि के जो लोग होते हैं उनको विनायक चतुर्थी पर हरे रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए, इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे। अगर मकर जाति के लोग खुश नहीं रहते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा या कोई और काम नहीं हो रहे हैं तो उस दिन आप हरे रंग के कपड़ों का दान कीजिए, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस दिन विनायक चतुर्थी पर गेहूं का दान करें, इससे कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं होंगे। अगर किसान भाई हैं उनकी यहाँ गेहूँ की फसल अच्छी नहीं होती है या फिर अन्य चीज़ों की फसलें अच्छी नहीं होती कोई भी, या फिर प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं तो गेहूँ का दान करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मीन राशि के जातक विनायक चतुर्थी पर केले का पौधे का दान करें, इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अगर मीन राशि के लोगों के जीवन में नकारात्मकता है, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं है तो आप केले का दान करें, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आप यश और कीर्ति को प्राप्त करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो तो आप विनायक चतुर्थी का फास्ट जरूर करें और इस पर बताए गए सभी नियमों का पालन करें। अगर आप कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो ज़रूरी है कुछ सोचता, माइंड में पॉजिटिविटी या फिर अन्य कुछ नियम होते हैं उनका पालन जरूर करें। वैसे तो माँ सबरी ने भी भगवान को खुश कर दिया था और उनको झूठे बेर खिला दिए थे, लेकिन फिर भी अपनी सोचता और आत्मा शुद्धि से ही अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर उसकी फल मिलता है। तो और भी जानेंगे दोस्तों कौन कौन से काम इस दिन करना चाहिए, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।
अब दोस्तों जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश को खुश रखना चाहते हैं तो इस दिन ये काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो आइए दोस्तों कौन से हैं वो काम जाने कि इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। घर या पूजा स्थल पर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करके उसे अच्छे से सजाए, उसके बाद विधि विधान से पूजा करें। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके घर में सारे काम शुभ हों तो किसी भी देवता की खंडित मूर्ति आप न रखें। अगर किसी कारण से मूर्ति खंडित हो जाती है या तो उसको किसी नदी में बहा दें या फिर किसी शुभ स्थान पे उसको रख दें या फिर अच्छी जगह उसको विसर्जित कर दें। गणपति जी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल या केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी गणपति की पूजा में तुलसी दल या केतकी का प्रयोग करते हैं तो आज ही इस चीज़ को छोड़ दें, वरना अन्यथा आपको इसकी हानि हो सकती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर पूजा का फल नहीं मिलता है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तन मन से शुद्ध होना चाहिए इंसान को। गणेश चतुर्थी के दिनों में भूल से भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिनों में गुस्सा करना, विवाद करना या परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। पूजा विधि बताते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा में एक साफ और शांत जगह पर आसन बिछाएं जहाँ पर किसी चीज़ का शोर शराबा न हो या कोई नेगेटिविटी ना आए, और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद रोली, चंद्र और फूलों से गणेश जी को सजाएं। उनकी सूंड पर सिंदूर लगाएं और पुरवा चढ़ाएं। फिर भी घी का दीपक और धूप जलाएं। गणेश जी को मोदक और फल का भोग लगाएं। पूजा के आखिर में गणेश जी के बहुत सारे आप मंत्र संत्र पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गणेश जी की कृपा बनी रहे तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणपति की आधी अधूरी न तो पूजा रखें। और विनायक चतुर्थी जानते हैं मनाया क्यों जाता है। हिंदू धर्म में हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा के दिन के बाद आने वाली चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, संकटसी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर गलती से आप इस दिन चंद्रमा देख लें तो मान्यता है कि इस दिन आपको सिंह प्रसेन मऊ धीमतो है जाम्बवता हत है सुकुमारक मारोदिस्त हर्षु का समंत्र मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद गरीबों को दान करें। यह भी कहा जाता है अगर चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो आपको गणेश जी का व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठे आरोपों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मान्यता के पीछे की कहानी भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से आती है। गणेश चतुर्थी के दौरान हर अनुष्ठान गणेश पूजा के अंत से ही सुनाया जाता है। जब तक भगवान गणेश घर पर हों, जब तक सात्विक जीवन शैली का पालन करें। मूर्ति का मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। एक बार मूर्ति स्थापना करने के बाद बार बार जगह न बदलें। इस दौरान घर में शांति और पवित्रता बनाए रखें। मांसाहारी भोजन, अंडे, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। ऐसे में गणेश की खास पूजा के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत समर्पित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत के दौरान सात्विक भोजन और फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में साबूदाने की खीर, मिठाई, कट्टों के आटे की पकौड़ी का सेवन किया जा सकता है। सेब, अनार, केला आदि चीज़ों को भी फलाहार में शामिल किया जा सकता है। विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी में अंतर बताते हैं। भाद्र माह में चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना और सुख भाग्य के साथ किया जाता है। इसलिए गणपति बप्पा को सफ़ेद रंग के पुष्प, वस्त्र और सफ़ेद जनेऊ और सफ़ेद चंदन अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर पूजा के दौरान लाल रंग का वस्त्र पहनना भी अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं गणेश जी भी अक्सर लाल रंग के वस्त्र ही पहनते हैं और इस रंग का फूल चढ़ाने से भी वह अति प्रसन्न होते हैं। आप गणेश जी को गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं और पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करें। विनायक के अवतार जो होते हैं वो हाथी की सिर वाली हिंदू देवी है। उनकी पौराणिक कथाओं और प्रतिमाओं से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कम बताया गया है और इस देवी की बहुत कम छवियां मौजूद हैं।
गणेश समृद्धि और बुद्धि के देवता हैं। ये हिंदू कैलेंडर के छठे महीने भाद्रपद अगस्त सितंबर चौथे दिन से शुरू होता है। गणेश जी को चांदी का लोकाट नहीं पहनाना चाहिए। इससे बेहतरीन भगवान लोकेट पेंडेंट के साथ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद को अपनाएं। वे ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा के एक कालातीत प्रतीक है। सावधानी से तैयार किए गए हैं। ये शुद्ध चांदी के गणेश पेटेंट बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य लाने वाले गणेश का एक सुंदर विस्तृत चर्चा करते हैं।